गरीबी ने बचपन छीन लिया लेकिन हिम्मत कभी नहीं छीन पाई। कुछ सपने भूख से पले और कुछ आंसुओं के साथ बड़े हुए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार बचपन के एक डर ने हमें अपनी कक्षाओं में फेल होने से बचाए रखा। और आज आप देखेंगे कि एक छोटी सी उम्र में ऐसी क्या मजबूरी रही कि मुझे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। तो दोस्तों, बात उस समय की है। एक बार घर में कुछ भी खाने को नहीं था। हमारी फीस, हमारी ड्रेस, सारा बोझ एक साथ आन पड़ा था। तो दोस्तों, माँ ने पिताजी को बोला कि ऐसे कैसे परिवार चलेगा, आप कुछ तो करिए। तो पापा, घर के पास में ही एक गर्ल स्कूल में काम चल रहा था, निर्माण का कार्य चल रहा था। तो पापा उधर जाते हैं और ठेकेदार उनको काम पर रख लेता है। तो दोस्तों, ठेकेदार नेपाल का था और उसने एक दो दिन पापा का काम देखा। उसके बाद उसने एक दिन पापा को बुलाया और बोला कि आप कल से काम पर मत आना। तो पापा ने कारण जानने का प्रयास किया तो उसने बोला कि अब काम नहीं है। लेकिन जितना पापा समझ पाए, क्योंकि वो एक नेपाली आदमी था और आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पहाड़ों में नेपाली आदमी बहुत काम करते हैं और वो काम था पत्थर ढोने और खुदाई का। क्योंकि काम स्टार्टिंग पर ही था, स्कूल नया नया बन रहा था। तो पापा वही मुंह लेकर घर में आए और मम्मी को बताते हैं। मम्मी से कहते हैं कि उसने मुझे काम पर नहीं रखा। तो मम्मी पापा पर गुस्सा करती है। मम्मी के शब्द होते हैं कि बच्चे अब क्या खाएंगे, कैसे ये 7 आदमी का परिवार चलेगा, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। तो दोस्तों, उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। दोस्तों, मैं छोटा था लेकिन सब समझता था। मैं बिस्तर के अंदर गया और बहुत रोया दोस्तों। उस दिन वो जीवन का मेरा सबसे खराब दिन था। मैंने प्रभु से एक ही चीज मांगी। उस दिन मैंने प्रभु को याद किया और कहा, प्रभु भगवान, मुझे इतना बड़ा बना दो कि मैं कम से कम मजदूरी कर अपने परिवार का खर्चा चला सकूं। ये रोज रोज के झगड़े, ये परेशानियां, ये टेंशन मानो मेरा हृदय चीर रही हूं। दोस्तों, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि गांव में एक सज्जन व्यक्ति थे जो रोज कहीं ना कहीं बाहर से आते थे। तो गांव में क्या होता है दोस्तों, सड़क जो होती है या तो गांव के बीचों बीच होती है या गांव के ऊपर। तो हमारे गांव के बीचों बीच थी। वो हमारे से बगल वाले गांव के थे, उनके गांव में रोड नहीं जाती थी। तो जब वो अपनी गाड़ी से आते थे तो उनके पास कुछ बैग होते थे। तो दोस्तों, उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हमको बोला कि हमारा बैग हमारे घर पहुंचा दो। तो दोस्तों, हम सभी भाई जैसे ही उनके रोड में हॉर्न बजता तो हम भागे भागे उनके पास जाते और उनके बैग उनके घर तक पहुंचाते। तो दोस्तों, उस टाइम लगभग 10 या 20 रुपए वो हमको दिया करते थे। उसी को हम बचा के रखते, कभी फीस में तो कभी अपनी ड्रेस या किसी न किसी घर के खर्चों में उसका यूज करते। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय चलता गया और हम बड़े होने लगे। अब समय आया मेरी 10वीं के बोर्ड के एग्जाम का। तो दोस्तों, मैं खूब मेहनत करने लगा और 10वीं के एग्जाम मैंने बड़े मन और तन से दिए। और जैसे ही एग्जाम पूरे हुए तो दोस्तों, हमारी छुट्टियां पड़ गई। अब छुट्टियां पड़ी तो उसी समय गांव में एक मकान का काम चल रहा था। एक रोज जिनका काम चल रहा था वो मेरे घर पर आते हैं और बोलते हैं, राजू क्या तुम काम करोगे? मुझे कोई लेबर नहीं मिल रही है, अगर तुम हाँ बोल दो तो मैं तुम्हें परमानेंट काम पर रख लूँगा। जब तक तुम्हारी छुट्टियां हैं तुम काम कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि उस समय लगभग 150 रुपये मजदूरी मिलती थी। तो मैंने सोचा कि एक साथ 150 रुपये मिलेंगी, 10-5 दिन भी कर पाया तो कुछ पैसे जुट जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हाँ करते ही मैं उनके साथ उसी दिन से काम पर चला गया। अब उन्होंने मेरा काम देखा और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम रोज काम पर आना। लेकिन दोस्तों, वो काम आसान नहीं था। वो काम था कंधे पे सीमेंट ढोना, ईटा ढोना और जो है पानी लाना। क्योंकि गांव जो है वो घर गांव में बन रहा था और वो रोड से थोड़ा नीचे था। तो जब भी सीमेंट की गाड़ी आती, ईंट की गाड़ी आती, वो सब कंधे से ढो के ले जाना होता था। कई बार पत्थर भी लाना पड़ता था। तो दोस्तों, मैं एक सिर्फ 15 साल का बच्चा 50 किलो का सीमेंट का बैग कंधे पे लेके जाना आसान नहीं होता। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे कई बार मुझे देखते, हंसते और चले जाते। तो दोस्तों, मेरे लिए वो दिन शर्म तो थी, लेकिन वो शर्म
मेरे घर की उस मजबूरी के सामने कुछ भी नहीं थी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आज कई युवा साथी जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर क्योंकि मेरा भी बचपन हमारे आसपास ऐसे लोगों के बीच गुजरा जो लगभग फौज की ही तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये ना सोचें कि सिर्फ दौड़ लगाने से या थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेने से फौज की नौकरी पा तो लेंगे, लेकिन फौज में आने के बाद हर एक वो कार्य हमको करना होता है जो एक लेबर करता है। क्योंकि आप अगर ये समझ रहे हैं कि फौजी आदमी का काम सिर्फ बंदूक चलाना होता है तो आप गलत समझ रहे हैं। फौज में आपको जो है खुदाई भी करनी पड़ेगी, वजन भी उठाना पड़ेगा, बंदूक भी चलानी पड़ेगी, रनिंग भी करनी पड़ेगी, दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, सब कुछ करना होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई बच्चा जो अपनी घर की मजबूरी के चलते परेशान है, उसे ये लगता है कि यार बड़ा सपना हमारे लिए नहीं है, तो वो गलत सोच रहा है। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करोगे तो एक दिन आप जरूर सफल होगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैंने उस समय लगभग 90 या 100 दिन लगभग मैंने मजदूरी की थी उनके घर पे। वो 100 दिन मजदूरी करने के बाद दोस्तों जब मैं प्रत्येक दिन मजदूरी करके घर आता था तो मेरे कमर में इतना दर्द होता था तो मैं मम्मी को बताता और मम्मी मेरे कमर की मालिश करती। कई बार ऐसा होता मेरे कंधे छिल जाया करते थे। ईंट ढोने से दोस्तों, बोरी में ईंट 15 साल का बच्चा ढोता, 15 ईंट लेके जाता था। तो दोस्तों मेरा कंधा छिल जाता था। फिर मैं घर जाके माँ को बताता, माँ मेरी मालिश करती। कई रोज इतना दर्द होता, मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं क्या करता, अपने छोटे भाई को अपने कंधे पे चढ़ा लेता, अपने पीठ पे चढ़ा लेता, उसको बोलता थोड़ी देर इस पे चल, जिससे मेरे को थोड़ा राहत मिलती और मैं सो पाता। क्योंकि दोस्तों मुझे प्रत्येक सुबह, मैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो जिसके चलते मुझे काम मिला हुआ था। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलता तो मुझे फिर स्कूल जाना होता था। तो दोस्तों उस मकान में लगभग मैंने पूरा काम किया। आज भी जब मैं उस मकान की ईंटें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इस मकान पे पूरे 100 दिन लगभग काम किया। उस मकान में मेरी खून और पसीने की मेहनत लगी हुई थी। लेकिन मुझे वहाँ से जो पैसा मिला दोस्तों, मैंने उसका क्या किया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि जब मैं उस पैसे को घर लेके आया, मैंने एक ऐसी चीज़ ली जिससे मेरी माँ मानो पहली बार ज़िंदगी में खुश हुई हो। मेरी माँ के वो खुशी के आंसू मुझे आज भी याद आते हैं। दोस्तों आज तो हम लगभग सारी चीज़ें खरीद चुके हैं, लेकिन वो समय, वो बचपन मैं कभी नहीं भुला पाता। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे युवा साथी, कोई भी जो फौज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और बचपन में अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं, तो एक बार ये जरूर सोच लें कि जीवन में मेहनत करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। मेहनत करने से कोई भी आदमी छोटा नहीं होता। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, इस काबिल हूँ, तो इसकी जड़, इसकी नींव वही मेरे बचपन की मेहनत है। शायद अगर वो गरीबी ना होती तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने बोल ना पाता। मेरा ये दर्द, मेरी ये बातें तभी मेरे मन से आ रही हैं जब मैंने इस चीज़ को झेला हुआ है। दोस्तों मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कहानी मैं आपको अपने माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन इसमें योगदान मेरे भाइयों का भी है। जितनी मेहनत मैंने की उतनी ही मेहनत मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ की है। धीरे धीरे मैं आपको अपनी स्टोरीज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये सारा चीज़ बताता रहूँगा, कैसे कैसे क्या हुआ। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो में बनी रहे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपका अपना राजू जोशी। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।